एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब लड़का कबीर रहता था। उसका परिवार बहुत ही गरीब था। अक्सर वे भूखे सो जाते क्योंकि घर में खाना कम होता था। कबीर पढ़ाई से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह कभी ध्यान नहीं लगा पाता था। उसका दिल दुख से भारी रहता था। हर रात वह खुद से पूछता, मेरी जिंदगी इतनी तकलीफों से भरी क्यों है? मैं इस दर्द से क्यों नहीं बच पाता? उसकी माँ उससे कहती, बेटा, जिंदगी आग जैसी होती है। अगर तुम उससे डर के साथ बार बार छुओगे तो वो तुम्हें जला देगी, लेकिन अगर तुम इसे नियंत्रित करना सीख जाओ, वही आग तुम्हें रोशनी भी देगी और गर्माहट भी। कबीर कभी समझ नहीं पाया कि उसकी माँ का मतलब क्या था। एक दिन एक बूढ़ा साधु गांव में आया। वह उन युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए जाना जाता था जो उम्मीद खो चुके थे। कबीर की माँ उसे साधु से मिलने ले गई और उसके दुख के बारे में बताया। साधु ने कबीर की आंखों में देखा और उसे एक छोटी मोमबत्ती दी। उसने कहा, इस अंधेरी हॉल को पार करो और इस मोमबत्ती की लौ को बचाए रखना। अगर लौ बुझ गई तो तुम्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। कबीर ने सोचा, यह आसान है। वह चलना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने बाहर लोगों की हंसी सुनी या जब हवा उसके चेहरे से टकराई, उसकी आंखें लौ से हट गईं। कुछ ही कदमों में लौ बुझ गई। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन हर बार जब उसकी ध्यान भटकता, मोमबत्ती बुझ जाती। आखिरकार कई प्रयासों के बाद कबीर पूरी तन्मयता से लौ पर ध्यान देते हुए चला। उसने शोर सुनना बंद कर दिया, अंधेरे की चिंता छोड़ दी और सिर्फ अपने हाथ में जलती छोटी सी रोशनी को बचाने पर ध्यान केंद्रित किया। पहली बार वह हॉल के आखिर तक लौ जले हुए पहुंचा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह लौ तुम्हारे मन जैसी है। तुम्हारे चारों ओर अंधेरा तुम्हारा दुख है। अगर तुम दुनिया की हर आवाज के पीछे भागते रहोगे तो तुम्हारी लौ बार बार बुझती जाएगी, लेकिन अगर तुम इसे बचाओगे, अगर अपने अंदर की रोशनी पर ध्यान दोगे, तो कोई भी अंधेरा तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। उस दिन कबीर को समझ आ गया। उसे एहसास हुआ कि दर्द जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन दुख तब बनता है जब हम अपने मन को हर तरफ भागने देते हैं। अगले दिन से कबीर ने अपनी जिंदगी को अनुशासित करना शुरू कर दिया। वह जल्दी उठने लगा। आपका पाठ भेजें, मैं उसे हिंदी में अनुवादित कर दूंगा। अंधेरे हॉल में दिन महीने में बदल गए। धीरे धीरे उसका दिमाग शांत होने लगा। उसकी याददाश्त बेहतर हुई और पढ़ाई भी मजबूत हुई। भले ही उसका परिवार अभी भी गरीब था, कबीर अब टूटता नहीं था। उसने अपने अंदर ऐसी ताकत पाली थी जो पैसे से कभी नहीं मिलती। साल गुजरते गए और कबीर अनुशासन, एकाग्रता और समझदारी के साथ बड़ा हुआ। उसने कड़ी मेहनत की। शुरू में सब कुछ बहुत साधारण था, लेकिन उसने अपना पूरा दिल लगा दिया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ा और लोग उस पर विश्वास करने लगे। वक्त के साथ कबीर एक सफल व्यवसायी बन गया। वो लड़का जो कभी रोया करता था, अंधेरे ने अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बना ली थी। उसकी मां की आंखें गर्व के आंसुओं से भर गईं और उसने फुसफुसाते हुए कहा, अब मैं समझ गई बेटे, तुमने अपने दर्द को रोशनी में बदल दिया और अपनी रोशनी को कामयाबी में। उस दिन के बाद से कबीर को अब गरीब लड़का नहीं कहा जाता था। उसे वो आदमी याद रखा गया जिसने अपने मन पर काबू पाकर और अपनी मेहनत से दुखों को रोक दिया और सफलता हासिल की। दोस्त, जिंदगी हमेशा दर्द लेकर आएगी। हमेशा मुश्किलें होंगी, गरीबी होगी, नाकामयाबियां और दिल टूटना। लेकिन तकलीफ तब शुरू होती है जब आप अपने दिमाग पर काबू खो देते हो। अपनी अंदर की आग को बचाए रखना, रोशनी पर ध्यान दो, दुनिया की शोर शराबे पर नहीं।